भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मौजूद है। तो वहीं आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से तैयारियों को किया गया था, तैयारियां यहां पर की गई थी, तो ऐसे में बेहद अहम ये मूवमेंट। तो फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा है। तो 40 से अधिक स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम होगा। तो वहीं 417 किलोमीटर की पूरी यात्रा होने वाली है। तो साथ ही केंद्र की योजनाओं का प्रचार प्रसार इस दौरान होगा। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं इस वक्त हम। इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी हुई बेहद अहम तस्वीरें। पार्टी के कई कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता यहां पर पहुंचे हैं और साथ ही इस आशीर्वाद यात्रा को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश और कवायद यही है। तो वहीं आपको बता दें कि इस आशीर्वाद यात्रा में, क्योंकि नाम ही जन आशीर्वाद यात्रा है, तो ऐसे में सभी आमजन को यहां पर शिरकत करने के लिए न्योता दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहा है फर्स्ट इंडिया, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो बेहद अहम ये तस्वीरें, तो उनका ये बेहद अहम कार्यक्रम। तो कुल 417 किलोमीटर की यात्रा वो करेंगे इस दौरान। तो वहीं आपको बता दें कि यात्रा के साथ ही जनता का आशीर्वाद लेने की कोशिश है। तो वहीं सियासी मायने ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी को शिकस्त मिली है, तो ऐसे में, या फिर ये कहें कि बीजेपी जितना अच्छा प्रदर्शन करना चाहती थी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो ऐसे में अभी से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो पुरजोर रूप से शुरू कर दी गई है। तो फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, फेरबदल किया गया, तो ऐसे में नए तेवर, नए कलेवर के साथ नए मंत्रियों को जगह दी गई। और ऐसे में राजस्थान की धरती के लिए बेहद अहम और बेहद खुशी वाली खबर यही थी कि भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। और अब केंद्रीय मंत्री बनने के बाद यहां पर भूपेंद्र यादव आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए। अश्विनी, देखिए भूपेंद्र यादव की तस्वीरें सामने आ रही है और लग रहा है कि ये शुभ आगाज यहां पर हो रहा है। देखिए, आयोजित भूपेंद्र यादव पहुंचने हैं और स्वागत यहाँ पर किया गया है कुछ नेताओं की ओर से। अलवर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और एसपी अलवर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और एसपी अलवर और भिवाड़ी हैं, उनकी ओर से स्वागत यहाँ पर किया गया है। ये रथ में सवार हो गए हैं भूपेंद्र यादव। उनके साथ आप देख सकते हैं सतीश पूनिया है, राजेंद्र राठौड़ है, महेंद्र बालकनाथ हैं, अलवर के जिलाध्यक्ष हैं, मंजीत चौधरी इसमें विधायक हैं, मुंडावर से रामहित यादव पूर्व विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं। वो अभी इस गाड़ी में, इस रथ में मौजूद हैं और आसपास गाड़ियों का रेला, लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ स्वागत के लिए पहुँचे हैं, जिनमें भाजपा के आला नेता शामिल हैं। भूपेंद्र यादव को भिवाड़ी में बाईपास पर स्वागत के बाद रथ में बिठाया गया है। हम भिवाड़ी में ही एक पंडाल बिल्कुल अश्विनी, जिस तरीके से आवाज सामने आ रही है और रथ आगे बढ़ा है, तो साथ ही नारेबाजी भी शुरू हो गई है। खुली जीप में सवार हुए हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव के नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। भूपेंद्र यादव जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं, भाजपा जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि जो युवा है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर हैं और भाजपा का कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है वो भी यही है कि खासकर युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ा जाए और उन युवाओं को ज़्यादा जोड़ा जाए जो SC, ST और OBC चाहते हैं। क्योंकि अब तक ये माना गया कि पार्टी जो है जनरल के मतदाता भाजपा के साथ रहते हैं, लेकिन जो दूसरे वर्ग है उन वर्गों के युवाओं को जोड़ने के लिए पार्टी का बिल्कुल निश्चित तौर पर अश्विनी, बेहद अहम तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। भूपेंद्र यादव का जो रथ है वो रवाना हो चुका है। अब कार्यक्रम यही है कि जनता का आशीर्वाद लिया जा सके, कि जिस जनता के द्वारा केंद्रीय मंत्री बनने तक का सफर उन्होंने तय किया, तो ऐसे में अब जन आशीर्वाद का वक्त है। और साथ ही मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कार्य हैं, जो अच्छे काम मोदी सरकार ने किए हैं, उनका जनता के बीच में जाकर प्रचार प्रसार किया जा सके। जो है यहाँ पर फूलों की बारिश के लिए केंद्र की योजनाएं पहुंचाने के लिए कोई मैंडेट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के लिए राष्ट्रीय पार्टी ने, भाजपा ने, राष्ट्रवादी दल ने तय किया कि जो 22 राज्यों से आने वाले 39 मंत्री हैं
उन 39 मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए कहा गया कि वो अपने इलाकों में लीडर के जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए कहा गया कि वो अपने इलाकों में जाएं। जैसे कि जयपुर में एक दूसरे मंत्री यात्रा निकाल रहे हैं क्योंकि वो एमपी से जुड़ा हुआ इलाका है और राजस्थान में हरियाणा और राजस्थान का जो बॉर्डर है और राजस्थान में अजमेर से चूंकि भूपेंद्र यादव आते हैं तो उनको यहाँ की जिम्मेदारी दी गई। पिछले 2-3 दिन से भूपेंद्र यादव के हरियाणा में दौरे थे, रेवाड़ी और आसपास के इलाकों में दौरों में काफी भीड़ उमड़ी। को ठिका जो पहले कभी कांग्रेस के बड़े नेता थे बाबा बालकनाथ जो कि यहाँ के बिल्कुल अश्विनी, और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है ऐसा लग रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां पर रथ पर मौजूद है और साथ ही भूपेंद्र यादव के साथ सतीश पूनिया मौजूद है, मयंक बालकनाथ वहां पर मौजूद है। तो वहीं तस्वीरों में राजेंद्र राठौड़ भी नजर आ रहे हैं, अलका गुर्जर नजर आ रही है। तो बेहद खास ये रथ उनको भेजा गया, यानी कि जितने भी नए चेहरे थे मोदी मंत्रिमंडल में तो 40 नए मंत्री। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा है जन आशीर्वाद यात्रा की। जनता का आशीर्वाद लेने के लिए भाजपा के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव राजस्थान की धरा, जिनसे उनका अटूट संबंध है क्योंकि मरुधरा ही जो है वो उनकी जन्मधरा कही जाती है। तो ऐसे में फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा है। तो वही जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जनता के बीच में उतरना और साथ ही जनता का आशीर्वाद लेना, साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार जनता के बीच में करना। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहा है। तो आपको बता दें प्रदेश में भाजपा की 3 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा जिसका शुभारंभ और आगाज भिवाड़ी अलवर से किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भव्य स्वागत पहले उनका यहाँ पर किया गया और अब स्वागत के बाद जन आशीर्वाद यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बेहद खास कार्यक्रम आज का। तो वहीं आपको बता दें 40 स्थानों पर उनका जन संवाद कार्यक्रम भी है। तो वहीं आपको बता दें ये जो बेहद खास रथ है जो आप देख पा रहे होंगे जन आशीर्वाद यात्रा का, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आपको नजर आ रहे हैं। तो वहीं सांसद मयंक बालकनाथ आपको उसके अंदर नजर आ रहे हैं। तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत जो है मंत्री जो हैं वो नजर आ रहे हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया नजर आ रहे हैं। तो वहीं अलका गुर्जर उसमें नजर आ रही है। तो वहीं राजेंद्र राठौड़ जो है वो भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सभी को अहम जिम्मेदारी दी गई थी कि सभी को वहां पर पहुंचना है और साथ ही जनता को भी स्पेशली इसके अंदर इनवाइट किया गया था क्योंकि कार्यक्रम का जो नाम है वो है जन आशीर्वाद यात्रा। तो ऐसे में जनता का होना बेहद जरूरी है। तो इस दौरान जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, सड़क की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर बयां कर रही है कि आखिर जनता खुद आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंची है। तो वहीं आपको बता दें कि तस्वीरों में जिस तरीके से नजर आ रहा है कि कई यात्राएं इस दौरान निकाली जा रही है, चाहे बात हो बाइक रैली की या फिर कार्स भी बहुत सारी है इसके दौरान। तो वहीं आपको पार्टी के कई कार्यकर्ता पदाधिकारी सड़कों पर भी नजर आ रहे होंगे जो रथ के आगे आगे चलते जा रहे हैं। तो ऐसे में भारी उत्साह हमने देखा, वो तस्वीर भी आपको दिखाई जब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था भूपेंद्र यादव के स्वागत की तैयारियों को, तो वहीं इस आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों को। तो वहीं अब ये बेहद खास और अहम तस्वीरें यहाँ पर हो जाती है क्योंकि भूपेंद्र यादव जनता के बीच में आए हैं और जनता से संवाद का कार्यक्रम भी है। 40 स्थानों पर संवाद का कार्यक्रम है। तो वहीं जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान में जनता का आशीर्वाद लिया जाएगा। तो बेहद अहम बेहद खास उनका ये पूरा कार्यक्रम और राजस्थान की जनता के लिए भी ये बहुत खास कार्यक्रम है क्योंकि राजस्थान की जनता से उनका अलग जुड़ाव है। तो मरुधरा की धरा पर आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे हैं और साथ ही जनता के बीच में अपनी सरकार का, मोदी सरकार का प्रचार प्रसार भी वो इस दौरान करेंगे। हमारे सहयोगी अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो अश्विनी, किस तरीके का उत्साह वहां पर आमजन में देखा जा रहा है? चलिए अश्विनी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है, उत्साह भी नजर आ रहा है, उमंग नजर आ रही है। तो वही जो राजस्थान की परंपरा है कि हमारे यहाँ अतिथियों को भगवान माना जाता है, उनका भव्य स्वागत किया जाता है। अगवानी में राजस्थान हमेशा आगे रहता है। तो ऐसे में जब यहाँ पर
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आए तो इनका भव्य स्वागत जो है किस तरीके से हुआ वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो वही अब जनता किस तरीके से उनके स्वागत में या कहें उनके सपोर्ट में नजर आ रही है वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा की बेहद अहम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ये वही खास रथ है जो जन आशीर्वाद यात्रा के लिए अलवर भिवाड़ी से रवाना हुआ, अब धीरे धीरे आगे के मार्ग की ओर प्रशस्त हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि 417 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा होगी। 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में वो जाएंगे और साथ ही राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की जो जनता है उनसे जुड़ेंगे, उनसे संवाद भी होगा, तो साथ ही उनका आशीर्वाद भी वो लेंगे। तो इसकी शुरुआत आपको बता दें हरियाणा से हुई। तो साथ ही सिर्फ राजस्थान में ही जन आशीर्वाद यात्रा नहीं निकाली जा रही है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज किया जा चुका है। तो वहीं कई जगहों में अब हो रहा है और कुल 39 मंत्री जो नए आए कैबिनेट में मोदी सरकार में, तो उनको ये अहम जिम्मेदारी दी गई कि अब आप जिनके आशीर्वाद से सरकार में आए, जनता से अब आपको आशीर्वाद लेना है। तो ऐसे में बेहद खास तस्वीरें इस वक्त आपको फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अश्विनी, अभी किस तरीके की स्थिति वहां पर लग रही है और आगे क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी बताएं। चलिए अश्विनी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें जो बयां कर रही है और जो आवाज़ सुनाई दे रही है तो साफ तौर पर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जयकार वहां पर हो रही है। तो वहीं आपको बता दें जो भूपेंद्र यादव हैं वो खुद जनता का अभिवादन वहां पर कर रहे हैं। अब कुछ ही देर में जनसंवाद कार्यक्रम भी होगा, उसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे और देखना ये होगा कि जनता के बीच में आकर जनता से जुड़कर क्या कुछ मैसेज वो देते हैं और क्या कुछ अहम बातें यहाँ पर की जाती है उनकी तरफ से। साथ ही फीडबैक लेने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है क्योंकि जनता के बीच में आए तो साफ तौर पर जनता का जो मैसेज है वो भी कन्वे किया जाएगा ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो सारी जो चीज़ें जो पहले कमी रही वो सारी कमियां अब ना हो और आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार हो। तो ऐसे में ये बेहद खास और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भाजपा के तमाम पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, नेता वहाँ पर मौजूद हैं। तो भूपेंद्र यादव की लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा की। आमजन में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है, खासी उमंग आमजन में भी है क्योंकि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार वो यहाँ पर राजस्थान की धरा पर आए हैं और ऐसे में ये उनका खास कार्यक्रम है। और साथ ही अश्विनी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या स्थिति और आगे क्या कुछ कार्यक्रम? यहाँ पे भूपेंद्र यादव हैं जिनका स्वागत किया जा रहा है, हम सीधे उनसे बात कर लेते हैं। जिनका यहाँ स्वागत किया जा रहा है हम सीधे उनसे बात कर लेते हैं। सर भव्य स्वागत आपका यहाँ हो रहा है, ये जन आशीर्वाद यात्रा है, लगता है कि आशीर्वाद देने जनता उमड़ी है। लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को आशीर्वाद देने आए हैं, उनकी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आशीर्वाद देने आए हैं और हमारी राजस्थान की पूरी टीम और हम मोदी जी का आशीर्वाद लेकर ही यात्रा कर रहे हैं। एक टारगेट है कि क्या ओबीसी SC ST को अपने साथ जोड़ने का, जिस तरह पिछला मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ बहुत सारे लोगों को जगह दी गई। मोदी जी की राजनीति सर्वसमावेशी समाज को साथ लेकर चलने की राजनीति है। समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर गरीब कल्याणकारी योजना करना ये मोदी जी की राजनीति का लक्ष्य रहा है। और जिस प्रकार से विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया, आज ये आवश्यक है कि जिन्होंने संसद को नहीं चलने दिया उनकी सही चेहरे को जनता के सामने बताया जाए और इसलिए जनता का आशीर्वाद लेने के लिए ही हम यहाँ इस यात्रा के माध्यम से आए। और कौन सी बातें हैं जो जनता के सामने आप रखना चाहते हैं और संवाद चूंकि कई जगह आपको किया करना है राजस्थान में जनता से? सबसे बड़ी बात तो आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना जो मोदी जी ने लिया है उसको पूरा करने के लिए लोगों का आशीर्वाद चाहिए और उस आशीर्वाद को लेके गरीब आदमी का कल्याण करना देश कंटेंट के तो कहीं पर भी सीएम का उम्मीदवार नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई जीवन में लक्ष्य मुख्यमंत्री बनना है। मैं पार्टी के संगठन का कार्यकर्ता हूँ और संगठन के द्वारा जो जिम्मेदारी दी जा रही है उसी को मैं पूरा करता हूँ। भूपेंद्र जी क्या कहेंगे आप, जनसैलाब उमड़ा है इसको लेकर?
झपट्टे का खेल ज्यादा चला है। अभी क्या लगता है सरकार 5 साल चल पाएगी? राजस्थान में आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में जो आया है, अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने वाली है। ये जनता को देखकर आप खुश हैं? आपको लगता है कि ये जनता भाजपा की? ये लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को सेवा करने के लिए, लोगों के लिए ज्यादा काम करने के लिए, गरीब कल्याणकारी नीतियों के लिए और SC, ST, OBC और समाज का जो गरीब वर्ग है उसके उत्थान के लिए काम करने के लिए हमको प्रेरित है। क्योंकि 3 दिन सर आप रहने वाले हैं यहाँ पे, 3 दिन तक कौन लोग रहेंगे जिनसे आप बातचीत करना चाहेंगे? ये तो केवल यात्रा है, हम तो स्थायी रूप से यही रहेंगे। भूपेंद्र जी को यहाँ पहुँचकर ये स्वागत का भिवाड़ी का पहला स्वागत स्थल है, जहाँ पर काफी संख्या में भीड़ उमड़ी है। पंडाल में स्वागत की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो कहना है कि किसान वो CM बनने के लिए लायक नहीं है और वो संगठन में काम करना चाहते हैं, संगठन में है। बिल्कुल अश्विनी, ये भी देखिए कि जो तस्वीरें सामने आ रही है और इससे ऐसा लग रहा है कि भाजपा को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो ऐसे में उनका क्या कहना है भाजपा की मजबूती के लिए, वो भी जानने की कोशिश कीजिए एक बार उनसे। बात को पूरी तरह सुन नहीं पाया हूं, मैं कोशिश करूंगा एक बार दोबारा अगर आप। बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, मैं आपको बता दूं कि मैं चाह रही थी कि भूपेंद्र यादव से आप ये भी जानना चाहें कि जिस तरीके से भाजपा है उसमें कई बार गुटबाजी की खबरें आई, तो ऐसे में जो एकता है उसको लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसेज यहां से कन्वे होगा। देखिए निश्चित तौर से हम उनके भाजपा के अंदर तो गुटबाजी खबरें लगातार आती रही हैं और क्योंकि हमने पहले भी सतीश पूनिया से पूछा कि क्या इस यात्रा में सुंदरा शामिल होगी जन आशीर्वाद यात्रा में, तो वो उस पूरे सवाल को टाल गए थे और कहा कि हमने सबको बुलाया है, कौन कौन आता है हम देखेंगे। और बिल्कुल अश्विनी, यहाँ पर ये बेहद अहम तस्वीरें भी सामने आ रही है क्योंकि बहुत भारी संख्या में जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है और पूरा जो माहौल है वो भाजपा मई नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर भिवाड़ी भाजपा की होर्डिंग काट दी है, भूपेंद्र यादव की तस्वीरें हैं। यहाँ तो तस्वीरें लगातार दिखा रहा है फर्स्ट इंडिया, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जन आशीर्वाद यात्रा की। तो बेहद अहम, बेहद खास ये पूरा कार्यक्रम और साफ तौर पर एक बहुत बड़ा मैसेज आमजन तक पहुंचाने की कोशिश और कवायद यही कि भाजपा जो है एक साथ है, एकजुट है। तो वहीं ये भी कोशिश यहाँ से कि मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो अच्छे कार्य हैं, उनको आमजन तक पहुँचाया जा सके और जन संवाद का ये खास कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा, जिसकी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2 बेहद अहम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने थी और अब इसके बाद ये एक और खास तस्वीर आपके सामने जन आशीर्वाद यात्रा की। ये वही रथ है जिसमें भूपेंद्र यादव सवार हैं और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए इस रथ से रवाना हुए। तो अब ये बेहद अहम मोड़ आ जाता है जब वो जनसंवाद करेंगे, जनता से जुड़कर क्या कुछ अहम बातें वो कहेंगे। तो ये बेहद अहम उनका खास कार्यक्रम, 40 जगहों पर उनका जनसंवाद का कार्यक्रम है। तो वहीं इस पूरी यात्रा के दौरान वो 417 किलोमीटर की पूरी यात्रा जो है वो तय करेंगे। अहम जिम्मेदारी आपको इनको दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि मंच पर वो नजर आ रहे हैं, मंच तक वो पहुंच गए भूपेंद्र यादव। अब देखना ये होगा कि कितनी देर में जनसंवाद कार्यक्रम यहां पर शुरू किया जाता है। जिस तरीके से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, पूरा जो माहौल है वो भाजपा के रंग में रंगा हुआ है। हर जगह भाजपा का ही रंग जो है वो नजर आ रहा है। तो ऐसे में स्वागत सम्मान कार्यक्रम भी यहाँ पर होगा क्योंकि सांसद महेंद्र बालकनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ पर मौजूद हैं, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर मौजूद हैं, तो वहीं पूर्व विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं, मंत्री गजेंद्र सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। तो वहीं पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए अलका गुर्जर यहाँ पर मौजूद हैं।
तो सभी मंच पर विराजमान हुए हैं और उम्मीद यही कि थोड़ी देर में यहाँ पर वो संबोधित करेंगे भूपेंद्र यादव, और साथ ही जनसंवाद के दौरान क्या कुछ अहम बातें वो कहने वाले हैं, क्या कुछ अहम बातें वो जनता के बीच में रखते हैं, वो भी देखना बेहद खास होगा, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई है। आगे इस पूरी आशीर्वाद यात्रा को क्या कुछ नया मोड़ मिलता है वो बेहद है। सभी क्षेत्रवासियों का मान्य है हमारे बीच में